बातें और पड़ी है, वो बातें करके और उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे, आगे चर्चा करेंगे। तो इससे पहले हमारे बीच में गांधी बड़ी गौशाला से पहुंचे हैं बजरंग जी शेखावत, उनका बहुत बहुत स्वागत है और जो उनकी पहुंचे उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और आज शुरुआत के दिन बहुत साल पहले इनके गौशाला की स्थापना हुई, तब ये बताते हैं प्रमुख सेक्रेटरी इतनी माताएं बहना इतना सहयोग जो हमारे भाई भाई और इतनी बड़ी गौशाला बनी, आप तो बहुत हो, हौसला करो, हिम्मत करो। 5 की लकड़ी एक को बांटो, हमको 500 हम इतना बड़ा बड़ा बनाएंगे। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए बजरंग जी का। मंच पे आए और 2 शब्द हौसला बधाएं का, हौसला तो बहुत है पुरसाल वालों में। बहुत ही बढ़िया जोरदार तालियां। जय श्री राम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है कारण करुणा गुरुनालय भगवान दीनानाथ के चरणों में मेरा प्रणाम। भारतीय संस्कृति का मूल आधार गौ माता के चरणों में मेरा प्रणाम। भगत नरसिंह मेहता जी के चरणों में प्रणाम। व्यासपीठ पर विराजमान परम आदरणीय प्रातः स्मरणीय पंडित जी खड़ांग महाराज के चरणों में नतमस्तक प्रणाम। गायक मंडली को भी मेरा जय गौ माता जय गोपाल महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। मातृ शक्ति के चरणों में प्रणाम। सभी गौशाला पदाधिकारी संस्थान के सभी गौ सेवकों को नतमस्तक प्रणाम। बात तो महाराज श्री आपने कोई बाकी तो छोड़ी नहीं कि महाराज जी ने कहा मरेंगे करेंगे, ये सत्य नहीं है। मरेंगे कहाँ मरेंगे, कब मरेंगे, किसको मालूम है मेरे भारतीयों। ये मिट्टी तेरी मिट्टी में उतर जाएगी, सांसें हवा में बिखर जाएगी, किसको मालूम। ये मानव रूपी देह की रेलगाड़ी कौन से मोड़ पर ठहर जाएगी। जाना अवश्य है। तो मेरा कहने का भाव, अगर मरने के बाद जिंदा रहना चाहते हो तो 3 काम अवश्य करने पड़ेंगे। क्या तो कुछ ऐसा लिख जाओ कि लोग पढ़ते रहें, या कुछ ऐसा आप कर जाओ कि आपके विषय में लोग लिखते रहें, या कुछ ऐसा गा जाओ रंग दे बसंती चोला भगत सिंह के शब्द आज भी हर के हर जगह में खटक रहे हैं। तो आदमी तो आदमी है सभी, आदमी तो किसी के काम में आवे। आदमी के आने से रौनक तो आती है सभी जगह, लेकिन आदमी वो जो जाने के बाद भी याद आए, ऐसे आदमी बनना है। एक एक बात महाराज जी की मान लोगे तो अवश्य आप पार उतर जाओगे। भारतीय संस्कृति का मूल आधार गौ माता है। गाय के लिए हमारे पूर्वजों ने घास की रोटी खा के धर्म की रक्षा की। आप और हम सबको गाय को घास खिला के रक्षा करना है, ऐसा मेरा संदेश। गुरु और माता पिता की बात मान लो, आप पार उतर जाओगे बंधुओं, ऐसा मेरा मानना है। हौसला बढ़ाने में महाराज जी ने कोई कमी नहीं छोड़ी। जिंदगी में चलते सभी हैं, निशान वही छोड़ जाते हैं जिनके हौसले बुलंद और पक्के इरादे होते हैं। हौसले मुड़ते नहीं, मुड़ जाते वो रास्ते होते हैं। ऐसे हौसले के साथ लग जाओ। घरों में बैठे क्या कर रहे हैं, मैं निवेदन करना चाहूँगा महाराज जी, ना कोई खेत में काम है, ना खेत में कोई व्यक्ति है, लेकिन घरों में बैठे हैं, सो रहे हैं। अवश्य आना चाहिए। इतिहास लिखा जाएगा मेरे बंधुओं। 1-1 रुपया दे दोगे तो लाखों रुपए एकत्रित हो जाएंगे। गांधी में 6 माताएं थी महाराज श्री, पहली कथा में 6 माता आई थी, आज 6000 हो गई। तीसरी कथाओं में हमने घोषणा की कि एक बाड़े में श्रीमंतों की आवश्यकता है। प्रभात फेरी के माध्यम से और 1-1 रुपया करके 70,000 ईंटें इकट्ठी कर दी महाराज श्री। तो भारतीय नारी ताकतवर तो है। इनकी गाथाएं छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी थी लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। ऐसी भारतीय नारी। तो मिट्टी की एकता होती है तो ईंट बन जाती है, ईंटों की एकता होती है तो दीवार बन जाती है, दीवारों की एकता होती है तो घर बन जाता है, और घरों की एकता होती है तो शिव गौशाला घोषाल बन जाती है। ऐसा एकता का परिचय दो
और माताएं महाराज जी यही धर्म की गौजा हमेशा कलयुग में लेके चल रही हैं। करवा चौथ ये करे, एकादशी का व्रत ये करे, हम तो सिर्फ आलोचना करते हैं। हम पुरुष लोग क्या कर रहे हैं? और कलयुग में सबसे बड़ा पापी कोई है तो वो धर्म की, अपने धर्म की आलोचना करे, उससे बड़ा पापी नहीं है। आप गौशाला में मत दो, देने की बात नहीं, लेकिन जो दे रहे हैं उनकी आलोचना मत करो। संगठन वाले जी, सरपंच साहब, हवा सिंह जी, सारी टीम लगी है, इनकी तो आलोचना मत करो। कई महाराज जी आई कहते मान तो पहली दे दो। कहने का भाव पता किसी को नहीं है, कब जाएंगे कब आएंगे, सब भगवान की कृपा से काम होता है। और गाय की बहुत बड़ी महिमा। और एक ही बात है महाराज जी, जो कहे माता पिता कहे वो मान लो। नादान है बड़े जो घर से माता पिता और गौ माता को निकाल देते हैं। माता पिता और गौ माता तो वो अनमोल रत्न है जिसे भगवान भी प्रणाम करते हैं। भगवान प्रणाम करे, हम घर से निकाल के कितनी पूरी पूरी खबरें आज सुन रहे हैं। लोग कहते हैं कि गो हत्या बंद नहीं हो रही। गो हत्या तो हम ही तो करा रहे हैं। घर से गाय निकालोगे तो कसाई के हाथ लगेगी, कत्ल खाने में जाएगी। कहने का भाव घर से मत निकालो। और जिस दिन एक भारतीय महाराज श्री 1 रुपया 1 रोटी देने लग जाएगा, उस दिन स्वतः ही कत्ल खाने हिंदुस्तान के बंद हो जाएंगे। तो 1-2 रुपए से कोई बड़ी बात नहीं, ईंटे दो, पैसे दो। और फिर याद रखोगे कि कितनी सुंदर गौशाला बनाई है। गौशाला के कार्यकर्ता तो महाराज जी ने कही, वही बात है कि 5-7 ही मुख्य होते हैं। तो मुख्य आदमी लगे हैं। झांसल में महाराज श्री गौशाला बजरंगलाल मेघवाल जी आए थे, सुंदर गौशाला बनाई, सुंदर चल रही है। क्योंकि हनुमानगढ़ जिले में आपको मालूम है 250-300 गौशालाएं चल रही है। और 14 सितंबर को रावतसर में जिला सम्मेलन है महाराज जी। हो सके तो अवश्य हनुमानगढ़ जिले की सभी गौशालाओं के पदाधिकारी और कुछ साधु संत आएंगे। 14 सितंबर आपकी जन्मभूमि रावतसर में है, हो सके तो थोड़ा समय देना। ये हाँ, उस दिन अवश्य आपको थोड़ा समय निकाल के आना है। ये भी सौभाग्य की बात है कि कथा भी थोड़ी सुनेंगे। अग्रवाल धर्मशाला में 14 सितंबर पल्लू रोड रावतसर में है। आप भी कोई आना चाहें तो अवश्य आएँ। तो मेरे कहने का भाव कि इंसान कहता कि मैं बड़ा तो तू पृथ्वी पर क्यों खड़ा। पृथ्वी कहती कि मैं बड़ी तो शेष भगवान के सिर पर तू क्यों पड़ी। शेष भगवान कहते कि मैं बड़ा तो शंकर जी के गले क्यों पड़ा। शंकर जी कहते कि मैं बड़ा तो कैलाश पर्वत पर तू क्यों पड़ा। कैलाश पर्वत कहता कि मैं बड़ा तो रावण के हाथ क्यों पड़ा। रावण कहता कि मैं बड़ा तो बाली की काख में क्यों पड़ा। और बाली कहता कि मैं बड़ा तो राम जी के बाण से तू क्यों मरा। और राम जी कहते कि मैं बड़ा तो माँ कौशल्या की पेट में तू क्यों पला। और माँ कौशल्या कहती कि मैं बड़ी तो प्रतिदिन प्रातः काल गौ माता के चरणों में तू क्यों पड़ी। सबसे बड़ी गौ माता है, अवश्य लग जाओ। और पाल पोस कर बड़ा करने वाली, पाल पोस कर बड़ा किया, अमृत पिला के खड़ा किया, उस गौ माता को भटकने नहीं देंगे। शीश भले ही कट जाए, गाय नहीं कटने देंगे। ऐसे संकल्प के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बात मानने की आवश्यकता है। जैसा भी अनुभव था महाराज श्री ने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय गौ माता, जय गो। जो दाता देखो, इन्होंने स्वीकार किया कि मात्र 6 माताएं बहने थी। और आज देखो हमारे बहुत बड़ी गौशाला बनेगी। बजरंग जी शेखावत जी ने जो गांधी बड़ी धर्मशाला से आए हैं, गांधी बड़ी गौशाला के जो जिला जिन्होंने जिस तरह से गौ माता के बारे में कहा है, मुझे लगता है कि ये सब आँख खोलने वाली बात है। और इनके जितने भी ये जो भाषण इन्होंने दिया, जो इन्होंने अपना वक्तव्य दिया, तो वास्तव में आत्मा को झकझोरने वाला है। कल और परसों हमारे श्रद्धे भिखाराम जी बता रहे हैं गाय की महिमा, गाय क्या है, गाय के चरण क्या है, गांव के मुख क्या है। अब इस चीज़ के बारे में हम लोग मैं छोटी सी एक सिद्धांत बात कहता हूँ।
आदमी जन्म लेता है और आदमी जब जाता है, तो मैं जस्ट सिंपल सवाल नहीं है, सिंपल बात यह है कि हम लोग जब 12वां होता है किसी आदमी का, तो हम कोई पाडा या कोई भैंस खड़ी नहीं करते हैं। हम लोग कहते हैं कि गाय की बच्ची लेके आओ, कहते हैं ना, कहते हैं। हर 12वें दिन क्या होता है? 12वें दिन ये होता है कि आज उसकी बच्ची है, यानी भवसागर से तैयार करने वाली गौ माता ही है। हम जिंदगी में जो भी काम करते हैं, यदि हम इस एक पुण्य को कमा लें, अगर हम इस एक पुण्य को कमा लें तो हमारा जीवन अपने आप तर जाएगा। इसीलिए जो हमारे भजन जी ने जो बात कही वो वास्तव में बहुत सारगर्भित है और मैं इनकी बातों से बहुत प्रभावित हूँ। और हमारी हर एक व्यक्ति की, क्योंकि देखो हमारे गांव की महिलाएं बढ़ चढ़ कर किसी संस्था में, किसी धार्मिक कार्यक्रम में भाग लेती हैं और उत्साह बढ़ता है। लेकिन मेरा छोटा सा गांव के महानुभावों से भी अनुरोध है कि यदि वे भी इसमें जुड़ जाएं और तो इस कार्यक्रम को बढ़ाने में और 4 चांद लग जाएंगे। अभी महिला शक्ति, जैसे कहते हैं कि महिला घर की मालकिन होती है, तो घर की मालिक को आप क्यों नहीं कह सकते हैं? आप उनसे अनुरोध कर सकते हैं, आप उन पर दबाव डाल सकते हैं कि चलिए आप भी चलिए। अगर कुछ सुनेंगे तो हो सकता है कि 10 में से 5 के दिमाग में कुछ बात आ जाए। और जीवन परिवर्तन होने के लिए एक शब्द ही काफ़ी है। किस क्षण किसका जन्म परिवर्तन हो जाए, किस समय किसकी क्या सोच बदल जाए, ये बहुत ही मतलब क्षण भर में काम होता है। ऐसा नहीं है कि किसी को पालने के लिए जैसे एक पेड़ पौधा लगाते हैं तो उसके लिए समय लगता है, आज पानी दिया कल बीज उगेगा फिर बड़ा होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन व्यक्ति की सोच बदलते हुए देर नहीं लगती। कई पुरानी कथाओं में भी ये कहा गया है कि एक राक्षस थे और उन्होंने सिर्फ शिव कथा सुनी, शिव कथा सुनने से ही उनको बदल गया दिमाग। वाल्मीकि के बारे में आपने सुना होगा, वो एक भील थे, लेकिन क्या हुआ उनके साथ में? सिर्फ उनसे यही पूछा गया कि ठीक है तुम चोरी करते हो तो क्या तुम्हारे पैसे का जो तुम चोरी करते हो क्या इसके पुण्य का, इसके पाप का क्या आपके परिवार भागीदारी होगा? तो उन्होंने घर में जाकर के पूछा कि भाई देखो ऐसा है, मैं पाप करके पैसा कमा के लाता हूँ, तुम लोगों को खिलाता हूँ, तुम्हारा भरण पोषण करता हूँ, तो क्या आप भी इस बात के भागी होंगे? उसने कहा हमें कोई मतलब नहीं है, हमको तो पैसा चाहिए, कैसे लाते हुए तुम्हारा काम है, जो तुम करोगे उसको तुम भोगोगे। और वही एक चीज, एक वाक्य ने वाल्मीकि जी का जो है उसने दिमाग बदल दिया। उसने कहा जब मेरा कोई साथी ही नहीं है तो फिर मैं इनके लिए पाप क्यों करूं? और वो उन्होंने फिर वाल्मीकि रामायण लिखी, वाल्मीकि ऋषि पैदा हुए। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि हम अच्छे काम में अपने आप को लगाएंगे, अच्छे वृत्तियों में हम रखेंगे, हमारी सोच अच्छी होगी, हमारी सोच सकारात्मक होगी, तो हम सब कुछ कर सकते हैं। कोई ये कहता है कि हम गांव के अनपढ़ हैं, कोई ये कहता है कि हम गांव में हमारे सुविधा नहीं है। हम कहते हैं कि सुविधा अपनी सोच की है। आपके व्यक्ति का दिमाग इतना ज़्यादा है कि वो सब कुछ कर सकता है। और आपको एक एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ कि मैं इसी गांव के 5वीं स्कूल के विद्यालय में पढ़ा हूँ। जब मैं बचपन में था तो इसी गांव के स्कूल में पढ़ा हूँ। मैंने कोई कॉन्वेंट एजुकेशन नहीं ली, कोई बड़े बड़े स्कूलों में नहीं पढ़ा। 5वीं क्लास मैंने गांव घुड़साल के विद्यालय से करी। 8वीं क्लास मैंने चौधरी वाली हाई स्कूल मिडिल स्कूल हुआ करता था उस समय। और 10वीं क्लास मैंने मंडी आदमपुर से की थी, जिसमें 4 किलोमीटर तक बस का कोई साधन नहीं होता था उस समय जाते थे, यानी। और उसके बाद फिर प्राइवेट पढ़े क्योंकि साधन नहीं थे, लेकिन लगन थी कि किया जा सकता है, सब कुछ किया जा सकता है। और आप सबको शायद मालूम होगा कि अपनी लगन और मेहनत और पारिवारिक संस्कार, पारिवारिक सपोर्ट जिसको बोलते हैं, उसकी वजह से आज हम, आपको पता है, मुझे ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है कि किसी भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति कुछ भी है, यदि उसमें लगन है, हिम्मत है, उद्देश्य है, संस्कार है, तो वो सब कुछ हासिल कर सकता है। यही मेरी सोच है कि जो गांव की गौशाला बन रही है, मेरी भी आप सभी लोगों से हार्दिक अपील है, अनुरोध है कि आप भी
हर व्यक्ति, जरूरी नहीं है कि सब 1-1 लाख रुपया दे, 5-5 लाख रुपया दे। हम कहते हैं जो श्रद्धा जिसकी बनती है, जिसकी जो श्रद्धा है वो इसमें सम्मिलित हो। कोई ऐसा ना हो कि पैसे से भी श्रद्धा दी जा सकती है, सेवा से भी श्रद्धा दी जा सकती है, सेवा भी एक काम है। इसीलिए जितने जिससे संभव हो वो बढ़-चढ़ कर आगे भाग लें। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और मैं साहब को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने गांधी बड़ी से आए और हमारे इस मंच के ऊपर इन्होंने हमको सुशोभित किया। हम उनके बहुत बहुत धन्यवादी हैं। धन्यवाद। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक एक बात बताई वास्तव में, और महाराज जी ने भी कहा, महाराज जी ये गांव में, और राजस्थान तो वो धरती है जहाँ रगत और धन की कमी नहीं, जल की कमी आ सकती है। रावसर के पास ये गौशाला के लिए हम मीटिंग कर रहे थे, महाराज जी मेरे को तो माइक दे दिया, हम तो बातें लग गए आपकी तरह। और रामदेव जी ये गौशाला वाली गाड़ी एक डिब्बे में फंस गई। देवनारायण जी पारिक को अध्यक्ष बनाया। अध्यक्ष जी ने कहा कि यहाँ गाड़ी नहीं चल सकती, गौशाला कैसे चलेगी? जहाँ गाड़ी नहीं, ट्रैक्टर फंस जाते हैं, वहाँ भी गौशाला चलती है। और हरियाणा में तो महाराज श्री सड़क पर मारुति चलती है, उस प्रकार गौशालाएँ चलेगी। छोटा है हमारा नफा सारा देख लियो। याद रखना ये बात, गाय अपना हिस्सा छोड़ती नहीं, एक का 100 गुना करके देती है। और डबली कला है महाराज जी जोरा उस साइया के पास में, तो वहाँ एक जमींदार ने 12 लाख रुपए भूमि के लिए दिए और 2 नरेगा वाले मजदूर उन्होंने 12,000 रुपए दिए। तो आप इसकी तुलना, कौन से पैसे बढ़े हैं? 12,000 ही बढ़े हैं। देने की आवश्यकता है, हृदय को मजबूत करने की आवश्यकता है, कोई कमी नहीं आएगी। और महाराज जी को तो पता है राजस्थान में ऐसे गांव है जहाँ 1500 रुपये पानी के टैंकर के लगते हैं और वहीं गौशाला चलती है। क्योंकि भगवान का घर भगवान चलाता है, अपना घर भगवान चलाए तो वो तो स्वयं भगवान का घर है, अवश्य चलेगी, कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। महाराज जी तो रावतसर यहाँ से 150 किलोमीटर है, मैं आपसे 30-40 किलोमीटर हूँ। गाय के सौदे में कभी घाटा लगे तो गांधी आ जाना, आपका घाटा पूरा कर देंगे, ऐसा मेरा मानना। किसी ने संत जी से पूछा कि भगवान का नाम लेने से क्या लाभ है? संत जी ने कहा महाराज श्री भगवान का नाम लेने से घाटा क्या है, बताने की वो आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी अच्छी अच्छी बातें हैं और बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से जोरदार तालियां लगेंगे। और बद्री जी के साथ आए हैं रामदेव जी और संदीप जी। आ जाओ।